जब हमारे देश की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री लिखी जाएगी ना 50-100 साल बाद की भाई डेमोक्रेसी कैसे खत्म हुई, ऑटोक्रेसी कैसे सामने आ गई, डिक्टेटरशिप कैसे बनी हमारी देश, तो इस हफ्ते को जरूर याद किया जाएगा। वैसे तो हमारे देश में डेमोक्रेसी का गला हर दूसरे दिन घोटा जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ही दिनों के अंदर इतना बड़ा एक चेंज आ जाता है, शिफ्ट आ जाता है, जो बहुत ही क्लियर हो जाता है। अब आपको दिखे ना दिखे वो दूसरी बात है, आपकी श्रद्धा पर वो डिपेंड करता है, लेकिन कुछ चीजें अब बिल्कुल साफ हो रही हैं। इस हफ्ते बहुत बड़ा एक चेंज आया है जो सिग्नल देता है कि हमारी डेमोक्रेसी की मौत कैसे हो रही है। वो आईओ की सोनम वांगचुक को अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो देख लीजिएगा, किस तरीके से 6 साल से पीसफुल डिमांड चल रही थी लद्दाख में, किस तरीके से स्टेटहुड की मांग चल रही थी, किस तरीके से सिक्स्थ शेड्यूल क्या होता है उसमें इंक्लूजन की जो मांग चल रही थी, वगैरह वगैरह, और कैसे सरकार ने 6 साल से उनको नकारा था, लेकिन अब जाकर वहां के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आगजनी में इन्वॉल्व हो गए, बीजेपी का दफ्तर जला दिया। शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सरकार को बहुत ज्यादा खतरा लगने लगा। तो फिर जब जवाबी फायरिंग हुई, और वो भी पैरों पर फायरिंग नहीं हुई, सीधे सर पर और चेस्ट पर फायरिंग हुई, तो 4 लोगों की मौतें हुई, जिनमें एक तो फॉर्मर आर्मी पर्सन था, 50 लोग घायल हुए। सरकार ने इस सब का जिम्मा सीधे सोनम वांगचुक पर फोड़ दिया कि भैया सोनम वांगचुक बाहर से फंडिंग ले रहे हैं, बाहर से इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, पाकिस्तानी CIA, अर्बन नक्सल सब कुछ है सोनम वांगचुक। बात आज के एपिसोड सोनम वांगचुक पर नहीं है, बात है कि सरकार क्या संकेत देना चाहती है, क्योंकि जिस बर्बरता से सरकार ने क्रैकडाउन किया है, जिस इंटेंसिटी से सरकार ने क्रैकडाउन किया है, वो दिखाता है कि कोई ना कोई तो काफी डरा हुआ है। सोनम वांगचुक को अगर डिटेन भी किया होता, चलिए ठीक है, वायलेंस हुआ है, हम उनको डिटेन कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कुख्यात ड्रेडेड NSA के अंडर, जिसमें बेसिकली टेररिस्ट, बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट्स और गैंगस्टर्स को जो अरेस्ट किया जाता है, जो देश में नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब सोनम वांगचुक क्या देश के खिलाफ